हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम अपना शुरू करते हैं पैरासिटोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 या फिर टॉपिक नंबर 2 जो है फ्री लिविंग अमीबा। उससे पहले एक चीज़ कंटिन्यूएशन में पढ़ना चाहेंगे कि हमने पहले पढ़ा था कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि एग्स दैट फ्लोट इन दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसका निमोनिक था फैट मैन। ओके, और अब हमें एक ऐसे तरीके के एग्स पढ़ने हैं दैट डू नॉट फ्लोट इन दी सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, और उसका निमोनिक है सूट विच यू कैन सी राइट नाउ। तो दैट इज स्ट्रोंगीलॉइडस लार्वा, अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ एस्कैरिस, इंटेस्टाइनल फ्लूक एग्स एंड टीनिया एग्स। ये वाले जो एग्स हैं देज डू नॉट फ्लोट इन दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और मतलब INICET में 2 से 3 बार एक ही क्वेश्चन आ चुका है और वो है सेडिमेंटेशन टेक्निक के ऊपर। सेडिमेंटेशन टेक्निक में ये एक जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इट यूजेस लिक्विड विद लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी दैन द स्ट्रक्चर्स दैट नीड्स टू बी विजुअलाइज्ड। और इनमें इनकी टाइप्स क्या है बेसिकली, देयर आर लाइक इनकी टाइप्स क्या हैं। इनकी टाइप्स ऐसे हैं कि सिंपल सेडिमेंटेशन टेक्निक है जो कि आप स्टूल को रख दो कई घंटों के लिए और वहाँ पे नीचे सेडिमेंट बन जाएगा, तो अब उस सेडिमेंट को उठा के फिर आप अपना माइक्रोस्कोप के अंडर विजुअलाइज कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एग था, कौन सा ओवर था या कौन सा पैरासाइट था। दूसरा मेथड जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था वो है फॉर्मोलिथन सेडिमेंटेशन मेथड। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने पहले फॉर्मेलिन 10% डाला। फॉर्मेलिन क्यों डाला, ताकि जो ये इसलिए डाला ताकि जो पूरा स्टूल स्पेसिमेन है ना वो थरली उसके साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, स्टूल स्पेसिमेन तो हमारे पास इतना ही था और फिर हम उसमें फॉर्मेलिन डाला ताकि अब वो होमोजेनस मिक्सचर बन के ये सारा बन जाए। अब आपने उसको सीव के थ्रू फिल्टर किया, जो चीज़ ऊपर रह जाती है वो है ईथर। फिर आप इसको सेंट्रीफ्यूज करते हो, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से इसको घुमाते हो। एज अ रिजल्ट ईथर ऊपर आ जाता है, डेब्रीज ऊपर आ जाती हैं, फिर नीचे फॉर्मेलिन बचता है और सबसे नीचे होता है सेडिमेंट। इसी सेडिमेंट में हमारा मेन ओवा या पैरासाइट्स जो भी होते हैं वो रहते हैं। इसीलिए हम इसको सेडिमेंट को एग्ज़ाम में इस कोई भी पार्ट की लेबलिंग नहीं दी हुई थी। एग्ज़ाम में देर वॉज नो लेबलिंग ऑफ दिस पार्ट, ओनली दिस थिंग वॉज गिवन, लाइक ओनली दिस वॉज गिवन एंड दिस वॉज आस्क्ड कि बताओ इसमें, कि अब आप बताओ इसमें कि व्हाट इज़ प्रेजेंट एंड व्हाट इज़ नॉट प्रेजेंट। सो इसमें ओनली एंड ओनली ऐसे कोई लेबलिंग नहीं दी हुई थी। तो जब लेबलिंग नहीं दी होती है तो कन्फ्यूजन होता है कि ये ब्राउन वाले, लाइट ब्राउन वाले पार्ट में ओवा होगा या डार्क ब्राउन वाले पार्ट में। रिमेंबर एग एक बहुत हैवी चीज़ है, तो नॉर्मली अगर हम थोड़ा अपना लॉजिक भी अप्लाई करें वो सेडिमेंट के फॉर्म में ही सेटल डाउन हो जाता है नीचे। एज अ रिजल्ट क्या करते हो, आप इसको निकाल देते हो, इस डेब्रीज निकाल देते हो, फॉर्मुला निकाल देते हो और नीचे से आप सेडिमेंट उठा के माइक्रोस्कोप की स्लाइड के ऊपर रख लेते हो। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। सिमिलरली हम मलेरिया में पढ़ते हैं ब्लड कंसंट्रेशन टेक्निक्स, जैसे कि बफी कोट टेक्निक हो गई। इसमें भी बफी, मतलब हमें इन वर्ड से, इन टर्म्स से कंफर्टेबल होना है कि बफी कोट कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है। पहले एक ऑक्सलेटेड ब्लड होता है जो कि मतलब जिसमें एंटीकोएगुलेंट एडेड होता है, उसके बाद उसमें सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स ऐसे सब सेपरेट हो जाता है उसमें। लाइक ये असेस करने के लिए होता है पैरासाइट्स को। ठीक है, पैरासाइट्स में यहाँ पे एक तो ये टेक्निक है ब्लड की कंसंट्रेशन टेक्निक विच इज़ द बफी कोट टेक्निक। इसके बारे में हमने बहुत सुना होगा, जैसे बफी को व्हेन वी विल स्टडी प्लाज्मोडियम उसमें बहुत ज़्यादा आएगा। फिर एक है नॉट्स कंसंट्रेशन टेक्निक, इसमें आप माइक्रोफिलेरिया को असेस कर रहे हो इन द ब्लड सैंपल्स। इसमें आप प्रोटोजोआ का असेस करते हो बेसिकली मोस्टली, इसमें आप माइक्रोफिलेरिया इन द ब्लड सैंपल्स को कर रहे हो। दिस इज यूज फॉर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर्स, डायग्नोसिस ऑफ लिम्फेटिक फिलेरियासिस एंड लोएसिस। ठीक है, एंड सेम वही है, नीचे से सेडिमेंट उठाओगे और उसी को ही आप माइक्रोस्कोप के अंडर विजुअलाइज करोगे। अब जब हम एक्चुअली अब अपना फ्री लिविंग अमीबा करने से पहले ये जो एक इंपॉर्टेंट टेबल है ना, इसको माइंड में रखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दिस विल सॉल्व मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस। व्हाई, लाइक देयर विल बी अ क्वेश्चन कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, आपको हिस्ट्री में पता चल गया, आपको फिगर में पता चल रहा है कि ओके स्किन पेनिट्रेशन दिखा रखी है, तो फिर आप देखोगे इसका निमोनिक हमें ज़रूर याद रखना है, विच इज स्कैन्स, विच इज सिस्टोसोमा जो है स्किन पेनिट्रेशन से, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस जो कि एक नीमाटोड है, एंकाइलोस्टोमा ब्राज़िलियंसिस एंड कैनियम ये भी स्किन पेनिट्रेशन से एंटर करता है। हुकवॉर्म्स हो गए हमारे, जो ऐसे याद रखना कि जो हुक लगाएगा वो तो मतलब स्किन में ही हुक लगाएगा, राइट। तो एंकाइलोस्टोमा ड्यूरिनल निकेटर अमेरिकानिस एंड स्ट्रोंगिलोइडस स्टर्कोलारिस। और जो इंजेक्शन के थ्रू हो रहे हैं दे आर व्हाट, दे आर दी अमीबा, जियार्डिया, साइक्लोस्पोरा, आइसोस्पोरा, जितने भी ऐसे मतलब ऑल द फ्लूक्स एक्सेप्ट सिस्टोसोम, सिस्टोड्स एंड एस्केरियासिस।
फिर जो बाइट ऑफ वेक्टर से हैं, लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, अब मैंने पिछले वीडियो में एक आपको निमोनिक टाइप स्टोरी बताई थी ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी के लिए, सेट्सी फ्लाई, बेबियसा, हार्टेक, वुचीरिया, प्लाज्मोडियम, ब्रूगिया, लोआ, ओंकोसर्का, लेशमेनिया। सेक्सुअल में ट्रांकोमोनास वजाइनालिस हम डिस्कस कर चुके हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बेबीसिया, प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ट्रिपैनोसोमियास, ये कीवर्ड्स होंगे किसी भी क्वेश्चन में। आपको पता चलेगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई थी उसके बाद हुआ, तो ये जनरल पैरासाइटों का पार्ट ये वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर है ट्रांसप्लेसेंटल, जिसमें है प्लाज्मोडियम, टॉक्सोप्लाज्मा, ट्रिपैनोसोमा एंड लेशमेनिया। अब हमारे फ्री लिविंग अमीबा पे, फ्री लिविंग अमीबा में हमारे पास फ्री लिविंग अमीबा में हमारे पास जो है वो है नाइग्लेरिया फाउलरी। नाइग्लेरिया फाउलरी में हम कैसे याद रखेंगे, ये बात याद रखनी है कि ये पैम कॉज कर रहा है, विच इज़ प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोनिंगो एंसेफेलाइटिस। पैम जो ये कॉज कर रहा है, इसमें क्लासिकल हिस्ट्री प्रेजेंट होगी। क्या हिस्ट्री? पेशेंट को 2 से 3 दिन में सिम्टम्स होंगे और विद इन अ वीक, एक हफ्ते से पहले उसकी डेथ हो जाएगी, और वो कोई नॉर्मल बच्चा होगा जो कि स्विमिंग करने गया होगा। ये बहुत क्लासिकल हिस्ट्री है, वो किसी ओशन बॉडी में या कहीं पे भी स्विमिंग करने गया होगा, एज अ रिजल्ट उसको विद इन अ वीक उसकी डेथ हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है ऑफ द ब्रेन की। इन्फेक्शन कब होती है? जब लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं, और ये क्या करता है? इंसुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन करता है इन द मैनेजेस। एज अ रिजल्ट कंटेमिनेटेड वाटर नोज के थ्रू एंटर करता है और फैक्ट्री नर्व्स में जाता है और ब्रेन को पूरा जाके डैमेज कर देता है। अमीबा इज फाउंड इन दी वार्म फ्रेश वाटर, लेक, रिवर एंड हॉट स्प्रिंग एंड सॉइल। सो इट्स वार्म फ्रेश वाटर। ओके, इन्फेक्शन हो सकता है अगर इनएडिक्वेटली क्लोरिनेटेड पूल हो, टैप वाटर में कंटामिनेशन, सॉइल से कंटामिनेशन। सबसे पहले पेशेंट को ब्रेन का कोई भी सिम्टम है तो वी नो दैट कि हेडिंग, फीवर, वॉमिटिंग तो सबसे पहले आएंगे। फिर उसके बाद उसको मेनिंगोएंसेफेलाइटिस वाले फीचर्स आने लगेंगे, स्टिफ नेक, देन सीजर, देन हेलुसिनेशन, देन कॉमन। लोग तो मतलब विद इन अ वीक दे डाई। यही एक ऐसा अमीबा है जिसकी तीनों स्टेजेस मिलती हैं, सिस्ट भी, ट्रोफोजॉइड भी एंड फ्लैजिलेटेड फॉर्म भी। ओके, ओनली फ्री लिविंग अमीबा विद अ फ्लैजिलेटेड स्टेट। ठीक है, इसमें एक्चुअली दिस मिमिक्स, आई कैन से दिस मिमिक्स एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ओके, नाउ हम एक बात और याद रखनी है कि इसके फ्लैजिलेटेड ट्रोफोजॉइड्स ऐसे दिखेंगे नाइग्लेरिया फाउलरी के। नाउ मोस्ट ऑफ यू विल हैव अ क्वेश्चन, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने फ्लैजिलेट्स में तो नहीं पढ़ा, हमने तो जो नाइग्लेरिया फाउलरी है वो हमने अमीबा में पढ़ा, वो हमने पढ़ा सार्कोडीन्स में, इफ़ आई एम राइट। लाइक आई थिंक वी हैव स्टडीड इन अंडर सार्कोडीन्स। yes, we are right, we have studied it under सार्कोडीन्स। बट उसका एक फीचर ये भी है कि एला एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें आपको क्या दिखने वाला है, जिसमें आपको फ्लैजिल्ला दिखने वाला है, हालांकि ये सार्कोडीन है। देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपकी गेम बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स माइंड में रखना, ठीक है। और स्पेसिमेन जो है, इसमें आप अब इसका टेस्ट कैसे करोगे कि इसको ये प्रॉब्लम हुई है, आप इसका स्पेसिमेन लोगे। वैसे तो पेशेंट बचता ही नहीं है कि उसके ऊपर हम इतना सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकें, ये मोस्टली पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स ही होती हैं। तो CSF ऑफ पेशेंट लोगे, उसमें आप क्या देखोगे कि न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अमीबा है तो वो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा खाएगा, तो लो ग्लूकोज है, और प्रोटीन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होगा। वेट माउंट पे आपको अमीबॉइड ट्रोफोजॉइड दिखेगा, एंड स्टेन आप CSF सेडिमेंट करोगे तो आपको अमीबॉइड ट्रोफोजाइड दिखेगा, जिससे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये इतने मतलब हमारे लेवल के लिए अब इतने रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ये फिगर्स आप ज़रूर अपने माइंड में रखो। आप कैसे देखोगे, एंटीजन डिटेक्ट करोगे, कैसे करोगे? लॉन कल्चर कर लोगे ई कोलाई पे, एंड PCR इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर दी डायग्नोसिस। मतलब ये बात याद रखनी है। देखो, मोर्टालिटी मैंने आपको पहले ही बोला कि पंदा जो है वो नहीं बच पाता है मोर देन 7 days। सो कॉर्नर स्टोन थेरेपी क्या है? यहाँ पे हम देते हैं एम्फोटेरिसिन B, डीऑक्सीकोलेट IV एंड इंट्राथीकल, और लेटेस्ट ड्रग मिल्टिफोसन भी चल रहा है, तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आजकल हमें ट्रीटमेंट्स बहुत पूछे जा रहे हैं, रेजिमेंट्स, तो वी शुड कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस वन मोर थिंग विच इज़ दिस टेबल। ये हम फ्री लिविंग अमीबा पढ़ रहे हैं, राइट? तो अब हमने इसमें नाइग्लेरिया फाउलरी पढ़ लिया। नाइग्लेरिया फाउलरी के कंपैरिजन हम अक्सर किसके साथ करते हैं? हम अक्सर उसका कंपैरिजन करते हैं अकैंथ अमीबा के साथ, राइट? तो ये पैम कॉज करता है, ये ग्रैनुलोमैटस अमीबिक एंसेफेलाइटिस और ये अल्सरेटिव केरेटाइटिस।
हमेशा ऐसी हिस्ट्री दी होती है कि ऐसी इन्फेक्शन हुई है या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र है, उसमें हम ये देखने को मिल सकता है अकैंथमीबा का इन्फेक्शन, ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें एक्चुअली इम्यूनो डेफिशिएंसी के कारण होता है ये सब कुछ। इन्फेक्टिव फॉर्म इसमें ट्रोफोजॉइट थे, इसमें ट्रोफोजॉइट एंड सिस्ट है। ये रेस्पिरेटरी मोड से अंदर जाता है, ये रेस्पिरेटरी, स्किन और इनफैक्ट आई वुड से इवन आई के मीडियम से भी ये अंदर जाता है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड टेक नोट ऑफ। ये आई के फॉर्म में भी अंदर चला जाता है, आई से भी अंदर जाता है। और क्लिनिकल कोर्स इसका एक्यूट है, ये तो इसकी डेथ ही बहुत जल्दी है तो एक्यूट होगा। इसमें सब एक्यूट और क्रॉनिक है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। और इसमें जो पैथोलॉजी है दैट इज़ डिफ्यूज सपोरेटिव चेंजेस हमने देख लिया। ये सिर्फ फोकल ग्रैनुलोमैटस, सीज के नाम में ही है ग्रैनुलोमैटस, और हमें पता है जहाँ भी ग्रैनुलोमा फॉर्म हो गया मतलब उसने इन्फेक्शन को कंटेन कर लिया। जब इन्फेक्शन कंटेन हो गया मतलब कि इन्फेक्शन फैलेगा नहीं, तो वो फोकल ही रहने वाला। ओके, ट्रोफोजॉइड्स हमने देख लिए, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्ट भी हमें पता होते हैं। स्प्रेड है इसका डायरेक्ट न्यूरल स्प्रेड, इसका है हिमेटोजेनस स्प्रेड। इसमें CSF में आपको न्यूट्रोफिल ज़्यादा दिखेंगे, इसमें लिम्फोसाइट ज़्यादा दिखेंगे, राइट। और कल्चर में आपको बैक्टीरिया रिक्वायर करते हैं बैक्टीरियल सप्लीमेंट, दिस इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, लाइक दिस इज़ वेरी वेरी डीप। एंड क्लाइमेट ये टेम्परेट में दिखेंगे, ये ट्रॉपिक्स में। डायग्नोस्टिक फॉर्म इज़ इंपॉर्टेंट, ट्रोफोजॉइट्स एंड ट्रोफोजॉइट सिस्ट। सी, अब जो मेरा मेन यहाँ पे एम है वो आपको ये बताना कि इसका मैनेजमेंट हमें याद रखना है। जो नाइगेरिया फाउलरी है उसमें तो हम एम्फोटेरेसिन बी, डीऑक्सीकोलेट एंड मिल्टेफोसिन से काम चलाते हैं, लेकिन इसमें अकैंथमीबा में दोनों ही फ्री लिविंग अमीबा है, लेकिन इसमें ड्रग्स डिफरेंट है। इसमें क्लोट्रिमाजोल है प्लस फ्लूकोनाजोल, या फिर आप पेनिसिलिन जी प्लस क्लोरोमफेनिकॉल देते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमने आपको मैंने पहले भी बताया कि एक सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म है बैलेंटीडियम कोलाई। इसमें आपको ऐसे डायग्राम में देखोगे ना, ऐसे बहुत सारे इसके छोटे छोटे सीलियास दिखेंगे। ये एक ही ऐसा होगा, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड रिमेंबर दिस इज़ द लार्जेस्ट प्रोटोजोआ, और इसके ट्रोफोजॉइटी होते हैं, वही सीलिएटेड होते हैं। रिमेंबर दिस इज फाउंड इन दी लार्ज इंटेस्टाइन, और ये कंटामिनेटेड फूड के थ्रू अंदर जाते हैं। दीज आर बाई न्यूक्लिएट। ड्रग ऑफ चॉइस में इसका टेट्रासाइक्लिन, जस्ट कीप देम इन माइंड, यू नेवर नो, लाइक दिस हैज़ नेवर बीन आस्क्ड इन दी NICT एंड आई वुड नॉट रिकमेंड आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। बट ये वाले दो तो एक बार इन्हें माइंड में रखना, क्योंकि अकैंथमीबा के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और उसके ऊपर भी आते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसमें जो अल्सरेटिव केरेटाइटिस हो जाता है आँख का, इसमें हम ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, इसमें या तो ट्रीटमेंट में हम क्लोरहेक्सिडीन देते हैं या फिर हम बाइगोनाइड्स देते हैं, ताकि उस पेशेंट की आँख को ठीक रखने के लिए। अभी हम जो एक अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं अकैंथमीबा में, रिमेंबर दिस डायग्राम, कि मैंने आपको वही बोला, इट एंटर्स थ्रू द आई, थ्रू द नेजल पैसेजेस एंड थ्रू द ब्रोकन अल्सरेटेड स्किन, लाइक दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायग्नोस्टिक फॉर्म सिस्ट एंड ट्रोफोजॉइट इन द टिश्यू है। मोस्ट कॉमन स्पीशीज एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिसीज, ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, हम नेक्स्ट इसमें हमने ट्रीटमेंट देख लिया, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने बालमुथिया मैंडेलायरेंस के बारे में भी बात कर ली, विच इज़ लाइक नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट कीप इट इन जस्ट वन रीड टॉपिक है। अभी एग्जाम के लिए ग्रैनुलोमैटस अमीबिक केरेटाइटिस, जिसमें कॉन्टैक्ट लेंस यूजर की क्रॉनिक हिस्ट्री है या फिर कॉर्नियल ट्रॉमा है, उसमें कि उन पेशेंट्स में आपको क्या दिखेगा कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, पेन होगा, फोटोफोबिया, टीयरिंग होगी। कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स करोगे तो ट्रोफोजाइटेंसिस देखोगे, नॉन न्यूट्रिएंट अगार विद लॉन कल्चर ऑफ ई कोलाई। PCR में आप देखो, सी PCR is a gold standard for diagnosis over here and treatment, as I have told earlier also. Now we are left with the last feeling amoeba, जिससे majority question आते हैं. So let's pay the most importance to this, right? So that is Entamoeba histolytica. अब Entamoeba histolytica के 3-4 और भाई बहन हैं, उन सब का नाम, उन सब का सिर्फ नाम ही हमें जस्ट थोड़ा माइंड में होना चाहिए, कौन कौन से है, डिस्पार, मॉस्कोविस्की। बट रिमेंबर तीनों लाइक दे आर लाइक, जस्ट रिमेंबर दिस थिंक लाइक दे आर लाइक ट्रिपलेट्स, मतलब तीनों के सिस्ट और ट्रोफोजॉइट्स एकदम एक जैसे मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकली दिखेंगे, लेकिन वो सारे के सारे जो हैं लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलोनाइज करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ही है जो इन्वेजिव डिसीज कॉज करता है। लाइक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है ना, ये मेजरली हमारा कहाँ, मतलब इलियोसीकल जंक्शन है ना, ये मोस्टली वहीं आपको मिलता है। तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, ट्रोफोजाइट्स हो गए, प्रीसिस्ट, सिस्ट हो गए, ठीक है। अभी लाइफ साइकिल में ह्यूमंस अकेले हैं, मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लियड सिस्ट पता है, फीकोरल रूट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ पे एक्सिस्टेशन हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, कॉलोनाइज करता है। अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो मतलब अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो एसिम्प्टोमेटिक रह जाएगा, नहीं तो डायसेंट्री या फिर अमीबिक एब्सेस भी कर सकता है। एंड एज अ रिज़ल्ट
like mature quadrinucleate cysts आते हैं इन द फीसेस ऑफ द डायग्नोस्टिक फॉर्म. विरुलेंस इज इम्पॉर्टेंस. लाइक कोई भी ऐसे वर्ड्स आते हैं ना तो डोंट फील ये कहाँ से बात आ गई. ये बात याद रखनी है कि अमीबिक लेक्टिक एंटीजन, गैलनैक एंटीजन बोलते हैं हम उसे, हेल्प्स इन एडिशन, सिस्टीन प्रोटीनेज, अमीबोपोर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, न्यूरोमिनिडेज, मेटालोकोलेजिनेज. इंटेस्टिनल अमीबियासिस का रेशो है 1:1. लेकिन अमीबिक लिवर एब्सेस किस में कॉमन है? मेल्स में ज़्यादा कॉमन है. इसमें 1:1 है. फ्लैश शेप्ड अल्सर हमें पता है, इलियोसिकल जंक्शन हमें पता है, और वही इसकी मैनिफेस्टेशन है कि कोलाइटिस करेगा, अपेंडिसाइटिस करेगा, परफोरेशन कर सकता है, पेरियनल स्किल अल्सर्स हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा, अमीबेमोम हो सकता है, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, फ्लैश शेप्ड अल्सर, एंड मोस्ट कॉमन साइड इज द इलियोसिकल रीजन. अमीबिक लिवर एब्सेस में पोस्टीरियर सुपीरियर सर्फेस ऑफ द लिवर एंड कॉबीसॉस पस इसमें देखने को मिलेगा. स्टूल डेमोन्स्ट्रेट करता है ट्रोफोजॉइड्स, मतलब एक्टिव इन्फेक्शन है. क्वाड्रिन्यूक्लियर सिस्ट आएगा मतलब कि कैरियर स्टेज है. लेबॉर्टरी में आप ट्रोफोजॉइड इंडिकेट करता है एक्टिव इन्फेक्शन, क्वाड्रिन्यूक्लियर सिस्ट इंडिकेट करता है कैरियर स्टेट. आप स्टूल कल्चर कर सकते हो. इसमें सिर्फ कल्चर मीडिया के नाम याद रखने हैं, पॉलीजेनिक कल्चर एंड बॉइक, डॉर्बेलाव एग सीरम, एक्जेनिक कल्चर, स्टूल एंटीजन टेस्ट है, कॉपरा, और उसके बाद हम अमीबिक एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं जो कि लेटर स्टेजेस में ही आएगा. ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी नेस्टेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर के ऊपर. हमें इन टर्म से कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन वर्ड आया था ड्रॉपलेट पीसीआर. लाइक हमें पता है कि हमने इतने पीसीआर नहीं पढ़े होते, बट नाउ लाइक यू हैव सीन इट. एग्जाम में हम ऐसा ना सोचें कि पता नहीं है कहाँ से आ गया. एटलीस्ट वी शुड नो कि हाँ हमने पढ़ा, देखा हुआ एटलीस्ट उस चीज़ को. नेस्टेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर, फिर चारकोट लिडन क्रिस्टल्स, एंड देन हम इसमें पढ़ने वाले हैं अब एंटमीबा हिस्टोलिटिका और एंटमीबा कोलाई. इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसमें आपको वो सारा कुछ ही एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस करता है, मतलब आरबीसी भी खा लेता है ये तो, लेकिन दिस डज नॉट ईट द आरबीसी. ओके, नाउ आई हैव टोल्ड यू द 3 पार्ट्स, सो दैट्स इट. एंड येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ट्रीटमेंट क्या है अमीबिक डिसेंट्री एंड अमीबिक लिवर एब्सेस का. इसका है टिनिडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल. एंड लुमिनल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होता है पार्मोमाइसिन एंड आइडोक्विनॉल. ट्रीटमेंट पार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. Wait for the next video.